यूं तो गोरखपुर दर्शकों से चर्चा का विषय बना रहा, कभी राजनीति की वजह से तो कभी धाकड़ गुंडई की वजह से। एक समय था जब गोरखपुर में खुलेआम तिवारी और शाही में वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। समय बीतता गया और एक नया नाम सामने आया, वो था श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश इन सब से अलग था। उसका अपराध करने के तरीके से बड़े बड़े अपराधी भी खौफ खाते थे। उसके दबंगई का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने सीधे मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली थी, जिसके बाद पहली बार किसी राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और आखिरकार 1998 में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सूत्रों की माने तो श्री प्रकाश की मौत पर खादी से लेकर खाकी तक वालों ने खुशियां मनाई थी। अब एक बार फिर से गोरखपुर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय बनी है गोरखपुर की लेडी डॉन गीता तिवारी। गीता की शादी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता शिव कुमार तिवारी से तत्कालीन जिला अधिकारी ने कराई थी। तिवारी दंपति शहर के कोतवाली क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहते थे। इस दौरान उसकी एक बेटी भी हुई और परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ गई। इसी बीच पति शिव कुमार ने स्मैक की तस्करी का काला धंधा शुरू कर दिया। इस दौरान उसे हिंदू युवा वाहिनी ने निष्कासित कर दिया। 4 साल पहले शिव कुमार की मौत हो गई। पति की मौत के बाद घर चलाने के लिए गीता चोरी और कई दूसरे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगी। इसके साथ ही पति के काले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जिले के अपराधियों से उसके संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके घर पर भी अपराधियों का आना जाना लगा रहता था। आपराधिक मामलों में नाम आने के बाद पुलिस ने गीता के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। शिव कुमार पिता तिवारी से शादी के बाद गीता ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने लगी थी। इसी दौरान करीब 10 साल पहले शिव कुमार तिवारी के घर पुलिस का छापा पड़ा तो 5 अपराधी पकड़े गए थे। इसके बाद गीता इस मामले में पहली बार जेल गई। गीता चोरी, हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर मामलों में जेल की हवा खा चुकी है। 20 अक्टूबर 2020 को जमानत पर वो जेल से बाहर आई थी। इसके बाद अपनी नातिन के घर गीता की ओर से बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में कुछ आपराधिक किस्म के लोग भी पहुंचे थे। इन लोगों ने पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने गीता को नौसड़ स्टेशन से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर जेल भेज दिया था, लेकिन यहाँ भी गीता की गुटबाजी और पूरे बर्ताव की वजह से अब देवरिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। गोरखपुर जिले के सूर्य विहार कॉलोनी निवासी गीता पर हत्या के प्रयास, लूट के अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल गीता देवरिया जेल में शिफ्ट कर दी गई है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.